हिंदू धर्म में कई तीज त्योहार मनाए जाते हैं और सबका अलग अलग महत्व भी है। उन्हीं में से एक गंगा दशहरा का पर्व भी है। बात की जाए तो गंगा दशहरा को पृथ्वी पर गंगा के अवतरण का दिन माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। वहीं गंगा दशहरा का पर्व आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती के त्रिवेणी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और ब्रह्म मुहूर्त में ही श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी के ही दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। उनके प्रकट दिवस को ही माँ गंगा के भक्त गंगा दशहरा उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। गंगा दशहरे के दिन श्रद्धालु गंगा में डुबकी और पूजा अर्चना के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज पहुंचे। मान्यता के अनुसार राजा भागीरथ के कठोर तपस्या करने से गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई है। शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा स्नान करने से पापों और रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का महत्व और बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान से 10 मुख्य पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के इस शुभ अवसर पर हम सातों कन्याओं ने यहाँ पर गंगा दशहरा के लिए विशेषतः नारी सशक्तिकरण के तहत नारियों द्वारा यहाँ पर आरती कराई जाती है और मेन है कि यहाँ पे गंगा दशहरा का मुख्य अवसर है और हम सभी यहाँ पे आरती करते हैं। गंगा दशहरा में 10 दिन आरती कर रहे हैं, कन्याओं द्वारा आरती हो रही है महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए। पिछले साल भी गंगा दशहरा से ही इसकी शुरुआत हुई थी और पूरे एक साल हमारे पूरे होने जा रहे हैं इस वर्ष में और हर रविवार और खास पर्व पर हम लोग आरती करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये गंगा दशहरे का प्रोग्राम जो है वो 10 दिवसीय हर साल भव्य तरीके से मनाया जाता है। इसका ये 8वां दिन है जो आज देशभक्ति के ऊपर इसका थीम उन्होंने रखा है। इसका टॉपिक है सिंदूर, जो अभी हमारे देशभक्त लौटे हैं। आज हम लोग के लिए ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ जो कमांडर्स आए हैं हम लोग के लिए बहुत गौरवान्वित का विषय है। आज हम लोग को यहाँ इतनी संख्या में जो कमांडर्स यहाँ उपस्थित हुए हैं कवि सम्मेलन में हमारे, ये माँ गंगा का आशीर्वाद है कि आज हम सबको उनके साथ बैठने का, उनको सुनने का मौका भी मिलेगा।